दोस्तों एमएस वर्ड की क्लास में आज हम शुरू करेंगे रेफरेंस टैब, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। और इसके अंदर जो कमांड्स हैं इनको हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहली है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स वो होता है जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके शुरू में एक इंडेक्स बना हुआ आता है कि ये लेसन इस पेज पर है, ये हेडिंग इस पेज पर है। तो इसी तरह से हम अपना जो वर्क है हम चाहते हैं उसका भी इंडेक्स बनाना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हेडिंग सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी हमें हेडिंग इंडेक्स में रखनी है या टेबल ऑफ कंटेंट्स में रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर दूसरी हेडिंग सेलेक्ट करेंगे जो भी हम रखना चाह रहे हैं। इसके बाद फिर लेवल 1 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम दूसरी हेडिंग और लेवल 1 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद और भी हम हेडिंग लेना चाह रहे हैं तो उसके बाद लेवल 1। इसी तरह से जो भी हमारी हेडिंग है, जो हम चाह रहे हैं हेडिंग बनाना, उनको सेलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने ये हेडिंग बना ली। हेडिंग बनाने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे शुरू में और टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर लेंगे। डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हो स्क्रीन पर इस तरह से कंटेंट्स बनकर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाली हेडिंग पेज नंबर 1 पर है, शासन आदेश पेज नंबर 1 पर है, परीक्षा केंद्र वाली हेडिंग पेज नंबर 2 पर है। तो इस तरह से हम इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। अगर हमने कोई वर्क बढ़ा दिया और उसके बाद हमें कुछ वर्क नया करना है, जैसे हमने ये मान ली ये हेडिंग हम बढ़ाने हैं व्हाट्सएप के नाम से, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और लेवल 1 पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तो वो हेडिंग ऐड नहीं हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट टेबल पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा हेडिंग हमारे सामने आ गई। इसका बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पर क्लिक करके भी उस हेडिंग पर जा सकते हैं। जैसे हमें मुख्य विशेषताओं पर जाना, तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो उस हेडिंग पर हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद हम बात करते हैं फुटनोट्स की। फुटनोट होते हैं जो हम किसी वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं लेकिन हम वहीं के वहीं नहीं कर सकते, तो उसका हम नीचे समझाना चाह रहे हैं, यानी नोट के नीचे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट फुटनोट ऐड करेंगे। जैसे हमें डीआईटी की फुल फॉर्म समझानी है या हमें डीआईटी की फुल फॉर्म समझानी है, यहाँ पर दे रखी है लेकिन हमें अलग से भी समझानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट फुटनोट। तो ये यहाँ पर नोट आ जाएगा और जो भी हम हेडिंग समझाना चाह रहे हैं, जो भी हम उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हल्का सा जब आप क्लिक करोगे तो इसका ये नोट बन के आ जाएगा और पेज के निचले हिस्से पर। तो कोई भी वर्ड है उसके बारे में अगर आपको समझाना है तो वो अगर पेज के लास्ट में रखना है, नोट के लास्ट में रखना है, तो उसको कहते हैं इंसर्ट फुटनोट। और अगर फाइल के लास्ट में रखना है, सब फाइलों के सब पेजों के लास्ट में रखना है, तो उसको कहते हैं हम एंड नोट। तो एंड नोट ऐड करोगे, जैसे हम चाहते हैं कि ओ लेवल क्या होता है, तो यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट एंड नोट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो पेज के लास्ट में जाएगा। तो यह क्या आ जाएगा, जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा। तो इस तरह से हम जाएंगे तो ये पेज के लास्ट में है, यानी सभी पेजों के लास्ट में है, तो इसको हम कहते हैं एंड नोट। तो ये फुट नोट यहाँ से इंसर्ट होता है, एंड नोट यहाँ से होता है। बाकी फुट नोट बहुत सारे हैं, तो यहाँ से हम अगर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे देख सकते हैं। बाकी नोट्स देखने हैं तो नोट्स एरिया, फुट नोट एरिया देख सकते हैं इससे। ये आ गया। अगर हमें एंड नोट एरिया देखना तो यहाँ से एंड नोट एरिया देख सकते हैं, तो वो वहाँ पर ही हमें कर्सर पहुँचा देगा। तो इस तरह से आपका हो गया फुट नोट और एंड नोट। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या होते हैं और कौन सी टाइप में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें इंसर्ट बिब्लियोग्राफी और सिटेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो बुक है, मान लिया ये ज़्यादातर बुक के रेफरेंस के लिए होते हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि बुक कौन पब्लिशर छाप रहा है, इसको कौन इसका राइटर है, तो उस चीज़ की हमें जानकारी इसमें देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, जैसे इंसर्ट सिटीजन ऐड न्यू सोर्स। तो ऐड न्यू सोर्स में हम जाएंगे, यहाँ पर तो हम डिटेल देंगे ऑथर कौन है। तो ऑथर जैसे
हम अपना नाम डाल देंगे। और इसका टाइटल क्या है, तो कुछ भी हम, जो भी हमारी बुक का टाइटल है, तो कंप्यूटर कोर्स। इसके बाद कौन सा ईयर में ये पब्लिश हो रही है, तो 2026 में। सिटी कौन सी है आपकी, तो मुक्तेश्वर। और पब्लिशर क्या है, मान लिया हमने एसएमडी डाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमने डिटेल डाल दी, उसके बाद ओके करेंगे, तो इस तरह से ये बन के आ जाएगा शॉर्ट में। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी डिटेल में आइए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उनको एडिट या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जो हमने डिटेल डाली है। बाकी यहाँ बिब्लियोग्राफी पर हम जाएंगे, डिज़ाइन यहाँ पर कोई सा भी ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जब जाएंगे तो ये इस तरह से डिटेल बनकर आ जाती है। और आप जब बुक कोई खरीदते हो तो उसमें भी इस तरह से डिटेल, जो आपका राइटर है, पब्लिशर है, उसकी डिटेल आ जाती है। तो ये आपका, इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन कमांड्स हैं, तो इसके बारे में इसलिए आपको देखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो इसमें आता है आपका कैप्शन। कैप्शन में ये होता है कि अगर हमारे फाइल में फोटो लगे हुए हैं, तो उसका हम चाहते हैं उसकी भी डिटेल इसमें डालें। तो सबसे पहले तो हम इसमें कुछ फोटो इंसर्ट करेंगे, या कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हो। मान लिया मैंने ये शेप इंसर्ट कर ली, ठीक है, या मुझे यहाँ पर कोई फोटो चाहिए। इसके बाद मुझे यहाँ पर क्लिप आर्ट, कोई भी क्लिप आर्ट में इसमें इंसर्ट करूँगा। तो इसका हम यहाँ पर कोई भी इमेज है, या कोई भी शेप है, या कोई भी टेबल है, डायग्राम है, पिक्चर है, उसका हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे। और उसका भी हम इंडेक्स बना सकते हैं कि हमारी इमेज और हमारी क्लिप आर्ट ये कहाँ कहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर रेफरेंस में देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिप आर्ट लेंगे, ये आपका आ गया। इसके बाद एक और क्लिप आर्ट लेंगे, आगे आगे। इसके बाद हम यहाँ क्लिप आर्ट लेंगे इस तरह से। अब हम इनको कोई भी नाम देने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी शेप है, और यहाँ पर रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन। इसका कैप्शन का हमने फिगर वन नाम बढ़ा लिया। अपने हिसाब से भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने फिगर ही रहने दी। तो इसका शेप का नाम आ गया फिगर वन। इस शेप का हम नाम देना चाह रहे हैं, तो इस शेप का नाम आ गया फिगर टू। इसी तरह से इस शेप का नाम हम देना चाह रहे हैं, इस शेप का नाम आ गया फिगर थ्री। इसी तरह से इस शेप का नाम देना चाह रहे हैं, इस शेप का नाम आ गया फिगर फोर। इसी तरह से इस शेप का नाम देना चाह रहे हैं। तो जितनी भी हमारी इमेज हैं, शेप हैं, हमारी क्लिप आर्ट हैं, उनको हम इस तरह से उनका नाम देंगे। और उसके भी हम चाह रहे हैं इंडेक्स बन के आ जाए, तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर खाली जगह में, पेज के शुरू के हिस्से में, और यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर हम क्लिक करेंगे। कोई भी डिजाइन हम ले सकते हैं फिलहाल ये। तो इस तरह से इसमें भी आपका ये आ गया कि कौन कौन सी फिगर पेज टू पर है, कौन सी फिगर पेज थ्री पर है, और कौन सी फिगर पेज फोर पर है। तो ये आपका हो गया कैप्शन। अब हम अगली टॉपिक पर बात करते हैं, इसमें है मार्क एंट्री। जैसे कोई वर्ड डिफिकल्ट वर्ड है और उसको बाद में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या उसके बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे, तो उसको हम मार्क कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर नाइलेट के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, तो इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर असेंबली के बारे में हम जो देखना चाह रहे हैं क्या है, तो इसको मार्क कर लेंगे। और इसका भी हम इंडेक्स बना सकते हैं शुरू में, कि कौन कौन से हमारे जो हार्ड वर्ड हैं या जिनको हमें समझना है, तो उसको कैसे हम बाद में समझेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरह की सिंबल जो आ रहा है, इसको हटाने के लिए आप यहाँ पर शो हाइड से हटा सकते हो। बाकी आप उसको इंसर्ट करना चाहते हो, जो आपने मार्क दिए हैं, तो इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, डिजाइन ऐसे ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आपके ये आ गए हैं, कौन से पेज पर क्या है, और ये वर्ड आप बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो, इनके बारे में आप देख सकते हो। तो ये आपका मार्क हो गया। इसके बाद आपका आता है बिब्लियोग्राफी का भी, अगर हमें इंडेक्स बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर डिटेल दी है जो राइटर की, उसकी डिटेल को भी हम चाहते हैं कि वो भी इंडेक्स बन के आ जाए। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे मार्क सिटेशन पे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर मार्क कर देंगे।
और भी हम डिटेल दे रखी हैं तो उसको हम दे सकते हैं। तो इसका भी हमें इंडेक्स बनाना है तो हम शुरू में बना सकते हैं। ये शो हाइट से यहाँ से इसको हटा देंगे, ये जो आइकन आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज और ओके कर देंगे। तो इसका भी ये रेफरेंस बन के आ जाता है कि कौन से पेज पर है। तो मोस्टली जो रेफरेंस आपका टैब है इसमें, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये भी इंडेक्स बनाने के लिए है, ये एंड नोट फुट नोट लगाने के लिए है, ये बिब्लियोग्राफी की डिटेल्स लगाने के लिए है, कैप्शन का किसी भी शेप पर, इमेज पर, क्लिप आर्ट पर कैप्शन लगाने के लिए है, और उसके बाद उसकी आप इंडेक्स या टेबल ऑफ फिगर्स इंसर्ट कर सकते हो। मार्क एंट्री में भी है कि जो हार्ड वर्ड है जिनको तुम्हें समझना है उसको मार्क करके उसका भी इंडेक्स बना सकते हो, और यहाँ पर आप सिटीजन या बिब्लियोग्राफी का भी इंडेक्स बना सकते हो। तो ये रेफरेंस टैब आपकी ये कमांड्स थी, और इनको एग्जाम के बारे में पूछा, एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी कमांड कहाँ पर है, किसका क्या यूज़ है। बाकी इनका ज़्यादा खास यूज़ नहीं होता। तो ये हमारी आज रेफरेंस टैब हो गई। अगली क्लास में हम बात करेंगे मेलिंग की, इसके अंदर हम मेल मर्ज के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है ये, और इसका भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इस टैब में से। ठीक है, इसके बाद रिव्यू हो जाएगा, आपका रिव्यू हो जाएगा और फिर एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा।